श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज्ञा और मौज पर हमें चलाने प्रभु धरा पर आए हैं। भाग्यशाली हम गुरुमुख जन हैं जो सुंदर दर्शन पाए हैं। पाकर ऐसे सुंदर नज़ारे हर दिल में खुशी समाई है। सतगुरु के दीदार की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, जिस प्रकार माता पिता को अपने सभी बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, वे सभी बच्चों की देखभाल अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी उनका विशेष प्रेम उस बच्चे से होता है जो अपने माता पिता की हर बात मानता है, अपने माता पिता के कहे अनुसार अपना जीवन चलाता है। हम गुरुमुख जन अपने दिल में इस बात का विचार करें कि हम गुरुमुख जन कितने ही भाग्यशाली हैं। हम अपने भागों की जितनी सराहना करें उतनी कम है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि हम अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज का भले ही पूरी तरह से पालन नहीं करते, भले ही अपने सतगुरु के वचनों का श्रद्धा से पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी ये श्री गुरु महाराज जी का हम प्रेमियों के साथ सच्चा प्रेम है, जो हम गुरुमुखों को अपने श्री चरणों में बिठलाकर अपने सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे हैं और हमें नाम भक्ति का सच्चा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। त्रेता युग के समय भगवान राम से सभी सेवकों ने विनय की कि भगवान, क्या आप अपने सेवकों से, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं? तो भगवान ने फरमाया कि हाँ, हम अपने सेवकों से प्रेम करते हैं। फिर सेवकों ने विनती की कि क्या किसी को ज़्यादा प्रेम करते हो? सबसे ज़्यादा प्रेम किसे करते हो? तो भगवान ने फरमाया, सो सेवक प्रियतम सम होई, मम अनुशासन माने जोई। कि ना हम किसी से ज़्यादा प्रेम करते हैं, ना हम किसी से कम प्रेम करते हैं। जो सेवक हमारी आज्ञा और मौज के अनुसार चलता है, अनुशासन में रहकर सेवा करता है, हम उस सेवक पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वही पारब्रह्म परमेश्वर इस घोर कलयुग में श्री परमहंस अवतार के रूप में, श्री सतगुरुदेव महाराज जी के रूप में इस धरा धाम पर आए और हम प्रेमियों को अपनी चरण शरण में रखकर हमें आज्ञा और मौज का सच्चा पाठ पढ़ाते हैं कि गुरुमुखों ने सेवा और भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त करना है तो किस प्रकार, अपने सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करना है तो किस प्रकार से प्राप्त करना है। केवल अपने सतगुरु की
आज्ञा और मौज के अनुसार हम अपना जीवन चलाएंगे तो सद्गुरु का प्यार, उनकी प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहेगा। एक बार की बात है, एक गुरुमुख परिवार श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए श्री आनंदपुर आया। उस परिवार में जो भक्तानी थी उसका उस दिन जन्मदिन था। जब श्री चरणों में मत्था टेकने पहुँचे, अपने भाव अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जो भी सेवा थी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंट की और श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का आनंद लेने लगे। फिर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की, स्वामी जी, जब से हम श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े हैं, आप जी की चरण शरण में आए हैं, आप जी की आज्ञा अनुसार हम अपना जीवन चलाते हैं, तो हमारा जीवन एकदम से बदल गया है। ऐसा लगता है कि हमें नया जीवन मिला है। आज मेरा जन्मदिन है। हमारे परिवार में जिसका भी जन्मदिन होता है तो हमने ये नियम बनाया है कि हम अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आकर ये खुशियां मनाएंगे। भले ही जितने काम हो हम सब छोड़ देते हैं, लेकिन हम इस नियम को नहीं छोड़ते कि हम आपके श्री चरणों में आकर सच्ची खुशियां मनाएं। तो अपने प्रेमियों का ऐसा भाव देखकर श्री गुरु महाराज जी बहुत ही प्रसन्न हुए। अपने विशाल हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, आप गुरुमुख जन हमसे प्यार करते हैं तो हम भी अपने गुरुमुखों से प्यार करते हैं, और हम अपने गुरुमुखों का हाथ इस प्रकार पकड़ते हैं कि हम उनका हाथ ना इस लोक में छोड़ते हैं ना परलोक में छोड़ते हैं। यहाँ भी उनके संग सहाई होते हैं और परलोक में भी उनके संग सहाई होते हैं। श्री गुरुवाणी में कितने सुंदर वचन आए हैं। हुक्मे अंदर सब कहो, बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्म जे बुझे ताहू में कहे न कोई। कि जो कुछ भी है वह हमारे सतगुरु की आज्ञा और हुक्म के दायरे के अंदर ही है, हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं। और फरमाते हैं कि जो सेवक अपने सतगुरु की आज्ञा और हुक्म को मान लेता है, अपने सतगुरु के बताए हुए नियमों की पालना करता है, अपने सतगुरु के द्वारा फरमाए गए वचनों की पूरी श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से पालना करता है, तो ऐसे सेवक का लोक परलोक दोनों ही संवर जाते हैं। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी का हम सबके लिए क्या हुक्म है? श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, साथ साथ यह वचन भी फरमाए कि श्रद्धा सहित नित्य सेवन करें तो निश्चय हो कल्याण। कि हमने अपने सतगुरु की आज्ञा और हुक्म पर पूरी श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है, भाव रखना है, तभी हमें भक्ति का पूरा पूरा लाभ मिल पाएगा। परम संत कबीर साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि मन दिया कहीं और है, तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। कि अगर हम बैठे तो संतों महापुरुषों की चरण शरण में हैं, लेकिन मन हमारा यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, तो हमें भक्ति का वह भरपूर लाभ नहीं मिल पाता जो कि हमें मिलना चाहिए। तो प्रेमियों, जब सतगुरु की हम गुरुमुखों पर इतनी असीम कृपा है, इतनी अपार बख्शिश है, उनकी रहमत है, तो हम गुरुमुखों का भी यही कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार अपना जीवन चलाएं,
भक्ति के सरल नियमों की सच्ची श्रद्धा से विश्वास के साथ पालना करते रहें, जिससे हमारा लोक भी संवर जाए, परलोक भी संवर जाए और श्री गुरु महाराज जी का प्यार, इनकी प्रसन्नता और इनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की, शुभ दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आप सब गुरुमुख जनों को इस सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सके। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।